हेलो फ्रेंड्स, नर्सिंग कंपस यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं सेल डिवीज़न के बारे में। सेल डिवीज़न क्या होता है और उसका क्या इम्पोर्टेंस है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सेल डिवीज़न एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी हेल्प से हमारी बॉडी की जो सेल्स होती हैं वो स्प्लिट होती हैं या टूटती हैं या फॉर्म करती हैं टू या मोर डॉटर सेल्स को। मतलब अगर एक सेल है वो स्प्लिट करेगी, विभाजित होगी, अलग अलग होगी और दो या दो से ज़्यादा डॉटर सेल्स या आइडेंटिकल सेल्स बनाती है। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सेल डिवीज़न कहते हैं। तो नेक्स्ट अगर देखें कि फिर से तो अगर देखा जाए कि सेल डिवीज़न क्यों ज़रूरी है हमारे लाइफ में या हमारी बॉडी में, तो ये एसेंशियल है फॉर ग्रोथ। जब कोई छोटा बच्चा होता है वो थ्रू अपनी लाइफ स्पैन बड़ा होने लगता है, उसकी बॉडी ग्रोथ करने लगती है। तो ग्रोथ करते टाइम उसके जो बॉडी टिश्यूज़ हैं या सेल्स हैं उनको डेवलपमेंट की ज़रूरत होती है। तो सेल डिवीज़न की ज़रूरत क्यों है बॉडी में? इट इज़ एसेंशियल फॉर ग्रोथ, रिपेयर, रिप्रोडक्शन एंड रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड सेल्स। अगर एग्जाम्पल से समझना चाहें तो जब कोई छोटा बच्चा होता है वो थ्रू अपनी लाइफ स्पैन बड़ा हो रहा होता है तो उसकी बॉडी ग्रो करती है। उस समय न्यू सेल्स फॉर्म होना बहुत ज़रूरी है। तो वो न्यू सेल्स कैसे फॉर्म होती हैं? सेल डिवीज़न के थ्रू ही फॉर्म होती हैं। या फिर अगर बात की जाए कोई इंजरी हो गई किसी भी एक पर्सन को, तो इंजरी होने की वजह से सेल डिवाइड हो गई या सेल्स डेथ हो गई, तो वो सेल्स इंजरी होने की वजह से सेल्स डैमेज हो जाती हैं। अब डैमेज सेल्स को रिप्लेस करने के लिए, रिपेयर करने के लिए सेल डिवीज़न प्रोसेस ज़रूरी है। साथ ही साथ में रिप्रोडक्शन के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए न्यू डॉटर्स नेक्स्ट रिप्रोडक्शन के लिए भी सेल डिवीज़न बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और साथ ही साथ रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड सेल्स, हमारे बॉडी में जो ओल्ड सेल्स हैं जब वो ख़राब हो जाती हैं, उनका लाइफ स्पैन पूरा हो जाता है, तो उनको रिप्लेस कर देती है हमारी बॉडी थ्रू उनको हमारी बॉडी रिप्लेस कर देती है विद द हेल्प ऑफ न्यू सेल्स। तो वो न्यू सेल्स कहाँ से बनती हैं? थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीज़न। नेक्स्ट अगर बात करें व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न के कौन कौन से टाइप्स हैं? तो उसमें सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है माइटोसिस। माइटोसिस को हम लोग इक्वेशनल डिवीज़न भी कहते हैं। अब ये जो माइटोसिस प्रोसेस है इसमें क्या होता है? टू आइडेंटिकल डॉटर ट्विन सेल्स फॉर्म होते हैं आफ्टर सेल डिवीज़न। मतलब सेल डिवीज़न होने के बाद टू न्यूली फॉर्म सेल्स हमें दिखते हैं और ये सेल्स आइडेंटिकल होते हैं। अब ये जो माइटोसिस प्रोसेस है सेल डिवीज़न का, इसको हम सोमैटिक डिवीज़न भी कहते हैं। क्यों सोमैटिक डिवीज़न कहते हैं? क्योंकि ये हमारे सोमैटिक सेल्स में होता है। सोमैटिक सेल्स माने बॉडी के सेल्स में होता है। एक्सेप्ट कौन कौन से सेल्स हैं जो माइटोसिस से डिवीज़न नहीं करते हैं? वो हैं हमारे जर्म सेल्स एंड न्यूरॉन्स। तो जर्म सेल्स और न्यूरॉन्स ये जो हैं ये दोनों माइटोसिस से डिवाइड नहीं होते हैं। और इनके अलावा जो भी सेल्स हैं हमारी बॉडी में वो माइटोसिस इक्वेशन से डिवाइड करते हैं। इसलिए इस प्रोसेस को सोमैटिक सेल डिवीज़न भी कहते हैं। अब माइटोसिस का मेन पर्पस क्या होता है?
ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड रिपेयर। नेक्स्ट टाइप ऑफ सेल डिवीजन है मियोसिस, जिसको हम रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं। तो मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारी ह्यूमन बॉडी में जो बॉडी सेल्स होते हैं वो डिप्लॉयड फॉर्म में होते हैं। डिप्लॉयड फॉर्म का मतलब हो गया 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं हमारे बॉडी सेल्स में। हमारे बॉडी सेल्स में 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। लेकिन जब ये मियोसिस प्रोसेस होता है तब क्या होता है कि ये जो डिप्लॉयड सेल्स हैं ये डिवाइड होते हैं और डिवाइड होने के बाद ये हैप्लॉयड गैमेट्स बनाते हैं। हैप्लॉयड गैमेट्स बनाते हैं जिनमें कि ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। इसलिए इस प्रोसेस को हम लोग रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं। समझ में आया? सॉरी, तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। रिडक्शनल डिवीजन क्यों बोलते हैं मियोसिस को? क्योंकि हमारे जो भी बॉडी सेल्स हैं उनमें 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। अब जब ये मियोसिस प्रोसेस होता है तो ये 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम डिवाइड होते हैं और न्यू फॉर्म होते हैं हैप्लॉयड गैमेट्स, जिनमें ओनली 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। तो रिडक्शन हो रहा है किसका? क्रोमोसोम्स का। इसीलिए इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं। ये जो मियोसिस प्रोसेस है ये किस में होता है? अकर्स इन जर्म सेल्स, टेस्टिस एंड ओवरीज, इनमें या जर्म सेल्स में ये मियोसिस प्रोसेस होता है। और इसका पर्पस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। गैमीट्स क्या होते हैं? स्पर्म एंड एग। या सॉरी, फिर से, मियोसिस प्रोसेस का पर्पस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, मतलब स्पर्म एंड एग। अब जब मियोसिस के थ्रू रिडक्शनल डिवीजन होता है सेल्स का तो 4 नॉन आइडेंटिकल हैप्लॉयड सेल्स फॉर्म होते हैं। ये मेजर बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, 4 नॉन आइडेंटिकल हैप्लॉयड सेल्स। सॉरी, फिर से। अब मियोसिस प्रोसेस जब होता है तो इसमें 4 नॉन आइडेंटिकल हैप्लॉयड सेल्स फॉर्म होते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। 4 नॉन आइडेंटिकल हैप्लॉयड सेल्स फॉर्म होते हैं किसमें? मियोसिस में। और माइटोसिस में क्या हो रहा था? 2 आइडेंटिकल और मियोसिस प्रोसेस और माइटोसिस प्रोसेस में क्या हो रहा था? 2 आइडेंटिकल डिप्लॉयड सेल्स फॉर्म हो रहे थे। नेक्स्ट, थर्ड टाइप का सेल डिवीजन है बाइनरी फिजन। अब बाइनरी फिजन में क्या होता है? ये एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बाइनरी फिजन क्या है? एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें एक सिंगल पेरेंट सेल डिवाइड होती है, टू फॉर्म 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। ठीक है, तो एक सिंगल पेरेंट सेल डिवाइड होती है और 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बनती हैं। और ये एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो मेनली किन में होता है? अकर्स इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। एग्जाम्पल के लिए बैक्टीरिया। अब ये जो बाइनरी फिजन है ये एक सिंपल डिवीजन प्रोसेस है जिसमें डीएनए रेप्लिकेट होता है और सेल डिवाइड हो जाती हैं 2 डॉटर सेल्स में।
जिसकी वजह से 2 आइडेंटिकल सेल्स फॉर्म होती हैं। नेक्स्ट देखें अगर क्या क्या की डिफरेंस है बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। तो सबसे पहले पर्पस क्या होता है, तो माइटोसिस का मेन पर्पस है ग्रोथ एंड रिपेयर एंड मियोसिस का मेन पर्पस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट नंबर ऑफ डिविजन्स, तो माइटोसिस में 1 होता है और मियोसिस में 2 होता है। इनके बारे में डिटेल में हम लोग आने वाली वीडियोस में देखेंगे। नेक्स्ट डॉटर सेल्स की बात करें तो माइटोसिस में 2 डिप्लॉयड आइडेंटिकल ट्विन सेल्स फॉर्म हो रहे थे और मियोसिस की बात करें तो 4 हैप्लॉयड नॉन आइडेंटिकल ट्विन सेल्स 4 हैप्लॉयड नॉन आइडेंटिकल डॉटर सेल्स फॉर्म हो रहे थे। अगर जेनेटिक आइडेंटिटी की बात करें तो आइडेंटिकल टू पेरेंट्स, मतलब माइटोसिस प्रोसेस में जो भी सेल्स फॉर्म होंगे वो आइडेंटिकल टू पेरेंट सेल होंगे, लेकिन जो मियोसिस प्रोसेस में होंगे जेनेटिकली डिफरेंट सेल्स फॉर्म होंगे। तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।